प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, एक ये तर्क भी आता है कि जैसे अंडा, कहते हैं अंडा तो वेजिटेरियन ही है, वो ये कहते हैं कई, मतलब अपने कॉन्शियस को वो, किस पौधे से निकलता है? तो वो कहते हैं कि वो आज अंडा तो होता है नॉन फर्टिलाइज, कहते हैं आजकल जो आते हैं बिना मुर्गे के संसर्ग के होते हैं, तो कहते हैं चूजा तो निकलेगा नहीं। चूजा भले नहीं निकलेगा, वो अंडा कैसे निकला है? हाँ वही कह रहा हूँ, हिंसा है, पहले मुर्गी की चोंच काट दी तो बस जाती है, बात सारी सीधी उम्र है, हो पिंजरे में गया, हो रखा गया, जाता है। हो गया। बात ये थोड़ी है कि वो पेड़ पे लटका मिला कि नहीं लटका मिला, ये भी तो देखो वो अंडा आया कहाँ से। मुर्गी स्वेच्छा से आकर के तुम्हारी गोद में अंडा डाल गई थी कि मुर्गे के हाथ नहीं लगने दूंगी, वो फर्टिलाइज कर देगा, साहब आप ले लो और खा जाओ। मुर्गा बड़ा लफंगा है, उसको अंडा मिला नहीं कि खट से काम कर देता है। तो मुर्गे को मिले अंडा, इससे अच्छा आप ऑमलेट बना लो उसका। मुर्गी के कुछ ऐसे इरादे हैं। ये लोग जो बातें करते हैं, इन्होंने जिंदगी में कभी कोई पोल्ट्री फार्म देखा है या बस हवाई मारते रहते हैं? इन्हें पता भी है कितनी यातना, कितना दर्द, कितनी क्रूरता बर्दाश्त करती हैं मुर्गियां ताकि तुम्हें अंडा मिल सके। एक मादा है वो, एक मादा से उसका अंडा निकलवाया जा रहा है जबरदस्ती, ताकि तुम्हारे यहां मुनाफाखोर गा सकें कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये बात ही अपने आप में कितनी भद्दी नहीं है? एक मादा जानवर के स्तन पकड़ के दुह रहे हो, एक मादा जानवर का अंडा निकलवा लिया, ये बलात्कार नहीं है? ऐसे ही आगे और भी हैं। ये शिवाली ठाकुर का तर्क आया है जिसको मैं ले ही चुका हूं लगभग। कह रही हैं कि एक वेजिटेरियन को फीड करने के लिए आपको पता है कितने पौधे मारने पड़ते हैं? एक नॉन वेजिटेरियन को फीड करने के लिए तुमको पता है कितने पौधे मारने पड़ते हैं? उससे 10 गुना ज्यादा। ये जो इक्वेशन है शिवाली, अच्छे समझ लो। जब तुम 1 किलो मांस खाती हो तो तुमने उसके पीछे 20 किलो फूड ग्रेन बर्बाद कर दिया, क्योंकि मांस आसानी से नहीं तैयार होता। मांस तैयार करने के लिए बहुत कुछ खिलाना पड़ता है उस जानवर को, और वो जो खिलाना पड़ता है वो पैदा करना पड़ता है। इतना ही नहीं है, वो जो मांस बनता है ना 1 किलो, उसके पीछे हैरान रह जाओगी ये जान के कि कितने लीटर पानी बर्बाद होता है। और दुनिया कि जो वाटर क्राइसिस है उसका भी बड़े से बड़ा कारण मांसाहारी है। अगला तर्क इन्हीं का है। शिवाली कह रही हैं दुनिया के 90% से ज्यादा नोबेल प्राइज विजेता तो मांसाहारी है ना, और जितने देशों में मांस खाया जाता है वो विकसित भी इतना है। वो मांस खाने के बावजूद विकसित हैं, वो मांस खाने से नहीं विकसित हैं। इसको स्टैटिस्टिक्स में एट्रीब्यूशन एरर बोलते हैं। कि जैसे कुतुब मीनार के नीचे से जनाजा निकल रहा हो और तुम बोलो कि जरूर ही कुतुब मीनार से ही गिर के मरा है। तुमने पहला फैक्ट भी ठीक बोला और दूसरा फैक्ट भी ठीक बोला। पहला फैक्ट है जनाजा निकल रहा है, दूसरा फैक्ट है कुतुब मीनार खड़ी है और कुतुब मीनार बहुत ऊंची है। लेकिन तुमने उन दोनों में जो एट्रीब्यूशन का, कॉजेशन का संबंध लगाया है वो बिल्कुल गलत है। तुमने कहा पहला जो पश्चिमी देश हैं वो विकसित है, ठीक बात। तुमने दूसरी बात कही पश्चिमी देशों में मांस खाया था, वो बात भी ठीक है। लेकिन तुमने इन दोनों बातों को जोड़ दिया, ये जो कॉजेशन, कारणता तुमने बीच में लगा दी है, ये गलत है बिल्कुल। अगर ये सही होती तो पश्चिमी देश खुद मांसाहार से इतने परेशान नहीं होते। थोड़ा देसी जो ये फालतू की न्यूज वेबसाइट्स होती हैं इनको छोड़ करके कभी ग्लोबल इंटरनेशनल न्यूज भी पढ़ा करो तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके लिए कितना भीषण मुद्दा है एक्सेसिव मीट कंजम्पशन। वो जूझ रहे हैं, एक ये भी उनके लिए एक एपिडेमिक की तरह है। और तुमको लग रहा है कि ये उनकी खासियत है। उनसे आके पूछो ना, वो बताएंगे कि ये बहुत बड़ी बीमारी है जो हमें लग गई है, कैसे इससे पीछा छुड़ाएं। वैसे ही लिखा है कि इतने सारे जो
नोबेल प्राइज विजेता हैं वो तो सब मांसाहारी हैं। तुम ये तो बताओ ना, वो जिन समाजों से आ रहे हैं वहां कितने मांसाहारी हैं? जब वो पूरा समाज, वो पूरा देश ही मांसाहारी है, हाँ, तो उसमें से जो भी निकलेगा नोबेल प्राइज विजेता वो मांसाहारी ही होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मांसाहार के कारण उसे नोबेल प्राइज मिल गया। मांसाहार तो पूरा देश ही कर रहा था, अब उसी में से किसी को मिलना है। क्यों उसी में से मिलना है? क्योंकि नोबेल प्राइज मिलना बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है, खासतौर पर विज्ञान में नोबेल प्राइज का मिलना। अगर आपके पास उतने पैसे ही नहीं, उतने रिसोर्सेज, संसाधन ही नहीं है कि आप सही लेबोरेटरी सेटअप कर सको, तो आपके वैज्ञानिक को कहां से मिल जाएगा नोबेल प्राइज, ये बताइए। तो कैपिटल वहां पर है, इसीलिए बहुत सारे नोबेल प्राइज उधर जाने ही जाने हैं। तो अगर कोई संबंध है भी नोबेल प्राइज में और पश्चिमी देशों में, तो वो संबंध कैपिटल का है, कार्निवोरिज्म का नहीं है।